और चलिए अब रुक करते हैं बीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों का, जहां ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के शिलालेख पर बवाल हो गया। हिंदू सेना ने शिलालेख पर कालिख पोत दी। हिंदू सेना का कहना है कि शिलालेख पर गलत जानकारी दी गई है और बता दें कि इस शिलालेख में लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों का मित्र बताया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने और केंद्रीय पूल में 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया। तो वहीं केंद्र से पिछले साल की तरह इस साल भी एमओयू की शर्तों में ढील देने की गुजारिश की गई है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ग्वालियर पहुंची सुभाष चंद्र बोस की पपौत्री राज्यश्री का विवादित बयान। नेहरू सरकार को गांधी जी की मौत का जिम्मेदार बताया। उन्होंने हिंदू महासभा कार्यालय में गोडसे की आरती भी की। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आए धान को पकड़ने को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। बॉर्डर एरिया से दूर धान पकड़ना सरकार की नाकामी है। वहीं रमन सिंह ने किसानों को परेशान करने का भी आरोप लगाया और किसान हितैषी होने का नाटक करने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी की जयंती पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाया, जबकि इंदिरा गांधी ने नया देश बनाया, लेकिन उन्होंने इसकी वाहवाही नहीं ली। बघेल ने कहा कि देश में सबूत मांगने पर देशद्रोही करार दिया जाता है। रायपुर में सीएम आवास पर बुधवार को होने वाला जन चौपाल कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और सीएम आवास पर होने वाले भेंट मुलाकात कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। किस वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा पर निकली पूर्व सीएम उमा भारती के पैर में चोट लग गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री की एड़ी में 2 जगह माइनर फ्रैक्चर है और उन्हें देहरादून के जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने प्लास्टर किया और 24 घंटे तक उन्हें देखरेख में रखा है। फिलहाल उमा भारती हिमालयन हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अब तक 150 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिले हैं। रायसेन के नूरगंज में दूषित पानी देने के मामले में सरकार एक्शन में आ गई है। प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही पाइपलाइन बदलने के भी निर्देश दिए गए। दूषित पानी पीने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी। हनी ट्रैप मामले में फंसी महिला के साथ पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के सियासी हलके में हलचल मची है और कांग्रेस को बैठे बैठाई एक मुद्दा मिल गया है। मंत्री तरुण भनोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। भनोत ने व्यापक मुद्दे को लेकर भी पिछली बीजेपी सरकार को कोसा है। मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और भोपाल में सस्ती शिक्षा की मांग उठी। दिल्ली में जहां मांग को खारिज कर देशद्रोही करार दिया गया, तो वहीं भोपाल में भविष्य के कर्णधारों की मांग पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर ली गई। मध्य प्रदेश के जिलों में कांग्रेस के दफ्तर खोलने के लिए राज्य सरकार अब जमीन देगी। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दलों को जमीन देने के नियमों में बदलाव की तैयारी कर ली है और इसके लिए कमलनाथ कैबिनेट की होने वाली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। पाकिस्तान के 2 भारतीयों को गिरफ्तार करने के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 2 साल पहले दोनों गलती से सीमा पार कर गए थे। एक एमपी, दूसरा विशाखापट्टनम का निवासी है। 2018 में भारत ने पाक के सामने मुद्दा उठाया था। पाक के ड्रामे पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार को निर्दोषों को छुड़वाकर उचित जवाब देना चाहिए। वहीं भूल सुधार कर आज सीएम की तारीफ की विज्ञापन दोबारा प्रकाशित करने पर पीसी शर्मा का कहना है कि गलती का जिस तरह प्रचार प्रसार किया, वैसा ही सुधार का भी प्रचार प्रसार करे मीडिया। जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक सितंबर में जब मंदसौर के गांधी सागर बांध के कैचमेंट एरिया में पानी काफी तेजी से बढ़ने लगा था, तब बांध फूटने का खतरा बढ़ गया था, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी गई। केंद्र की टीम ने गांधी सागर बांध का दौरा किया था। मंत्री ने भी बताया कि डैम फूटता तो इसका पानी राजस्थान के रावतपुरा परमाणु ऊर्जा प्लांट में घुस सकता था, जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार की सांसें भी फूली हुई थी। मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बयान पर पूर्व जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भिंड मुरैना में जो बाढ़ आई थी वो मेन रोड में थी।
मैन मेड में थी, जिसकी जिम्मेदार सरकार है और इस मामले को वो विधानसभा में भी उठाएंगे। रायपुर पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स के तबादले किए गए। पुलिस मुख्यालय से तबादले का आदेश जारी हुआ। डीजीपी डीएम अवस्थी ने यह आदेश जारी किया। 8 एसआई, 32 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल का तबादला किया गया। पूर्व सीएम अजीत जोगी की ज्योति के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इस मामले में कभी भी फैसला आ सकता है। हस्तक्षेप याचिका खारिज होने के बाद समीरा पैकरा ने रिट याचिका दायर की थी। याचिका में समीरा ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। बलौदाबाजार में बिजली बिल वसूलने की प्रक्रिया धीमी है और इसलिए जिले भर में 1 लाख लोगों के बिल पेंडिंग पड़े हैं। जिले के 91,327 उपभोक्ताओं पर 31 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। जिले में जिसे वसूलने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है और कैंप लगाकर वसूली की जा रही है, तो वहीं 300 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया है। सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से सटे आवड़घनी गांव में टाइगर का मूवमेंट देखा गया, जिसके बाद से लोगों की आवाजाही रोक दी गई। बाघ के बार बार मूवमेंट बदलने की वजह से उस पर नजर रखने में वन अधिकारियों को दिक्कत हो रही है। यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रैगिंग के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यूजीसी ने मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा सचिव को खत लिखकर ये कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश के शिक्षण संस्थान रैगिंग से मुक्त हो। रैगिंग के मामले में एमपी से आगे यूपी और बंगाल है। सीएम की नाराजगी के बाद पीएससी परीक्षा की फीस घटा दी गई और इस फैसले के बाद से अब पिछले साल की तरह ही फीस आवेदकों से ली जाएगी। सामान्य अभ्यर्थी से 500 और आरक्षित वर्ग के छात्रों से 250 रुपए देकर आवेदन भर सकेंगे। तो वहीं ये भी फैसला लिया गया कि जिन आवेदकों ने बढ़ी हुई फीस पर आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों के पैसे उनके खाते में वापस किए जाएंगे। श्योपुर में विधायक की बेटी को ही इलाज नहीं मिला। दरअसल विधायक सीताराम आदिवासी अपनी बेटी के प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन मैटरनिटी वार्ड में डॉक्टर नहीं था। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हमारे यहाँ एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं था, वो कैंप में गया था और विधायक की बेटी का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। सिजेरियन की संभावना थी, जिसकी वजह से उनको हमने यहाँ भर्ती नहीं किया। प्रहलाद लोधी मामले में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट में याचिका दायर की है और बता दें कि लोधी को विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने राहत देते हुए 7 जनवरी तक स्टे लगा दिया था। रायपुर में पीएम और रमन सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत की है। बता दें कि बीजेपी नेता के पोस्ट पर टीचर ने टिप्पणी की थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों का। दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 7 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। नक्सलियों ने टिफिन बम जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया था। बीटीएस की टीम ने बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि पोटाली इलाके में सीआरपीएफ का नया कैंप खोला गया है, जिसे नक्सली नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। रीवा में युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पीड़िता के मुताबिक युवती घर से खेत की ओर जा रही थी और इसी दौरान कुछ युवक कार से युवती के पास पहुंचे और पता पूछने के बहाने उसका अपहरण कर लिया और एक घर में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतना शहर में महिला बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर को ISO अवार्ड से नवाजा गया है और एक छत के नीचे यहां पीड़ित महिलाओं और किशोरियों को न केवल विधिक सहायता मिलती है, बल्कि पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य और काउंसलिंग की भी की जाती है, ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ी रहें। भिलाई में बॉलीवुड अभिनेत्री माया साहू पर अटैक करने और फोन पर गाली गलौज करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर साहू, लकेश्वर साहू फोन पर अभिनेत्री को धमकी दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने ट्रेस कर गिरफ्तार किया। रायगढ़ में स्कूल वैन ड्राइवर ने अपनी 2 साथियों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वैन का ड्राइवर छात्रा को पिकनिक के बहाने लारी पानी डैम ले गया और वहां अपने 2 साथियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा को गंभीर हालत में उसके गांव तक वैन से पहुंचाकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है।
दंतेवाड़ा में नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत देखने को मिली। नक्सलियों ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। सूचना के बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 97 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने यहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम के साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा, जिले के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। रायसेन में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठियां चली और इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। फिलहाल सिलवानी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डिंडोरी में एक निजी स्कूल प्रबंधन ने 11वीं और 12वीं के सभी छात्रों को 3 दिन स्कूल आने से रोक दिया है। छात्रों को स्कूल आने से रोकने का यह फरमान मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल ने जारी किया है। दरअसल किसी छात्र ने बाथरूम में पटाखा बम फोड़ दिया था, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश से अभिभावक परेशान है। इंदौर में मेडिकल छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मृतक एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर का छात्र बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में महिला बाल विकास और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बांटा गया और इस मौके पर कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। बैतूल इंदौर हाईवे पर बाइक और पिकअप की टक्कर हो गई, जिससे बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक की रफ्तार बहुत तेज होने के कारण बाइक के परकच्चे उड़ गए और पेट्रोल के रिसाव से उसमें आग लग गई। मौके पर भीड़ ने पिकअप चालक की बुरी तरह पिटाई की, जिसे बाद में अस्पताल भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।